सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मदरसन सुमी के बारे में, जहां मदरसन सुमी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 4% तक की तेजी नजर आ चुकी है और 106 रुपये के आसपास हमें इसकी क्लोजिंग नजर आ रही है। अगर आपने मदरसन सुमी को ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि मदरसन सुमी के अंदर एक्चुअली आज के दिन हमें 5% से लेकर 5.5% तक की तेजी नजर आ रही थी। अभी ये तेजी के पीछे वजह क्या है? क्या होता है दोस्तों, जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, ऐसी बात नहीं होता कि जब भी तेजी आएगा उस समय कोई न्यूज़ होता है। न्यूज़ बेस के ऊपर भी तेजी आता है और टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी तेजी आता है। तो एक जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है ना, जो कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद तेजी आता है, उसके पीछे का कोई न्यूज़ नहीं होता। कंपनी एक रेंज के अंदर फंसा होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। जब भी कंपनी इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा, एक बहुत अच्छी खासी तेजी आएगा। तो जिसके द्वारा एक्चुअली जो 5.5% तक की तेजी नजर आ रही थी ड्यूरिंग द मार्केट, उस समय हमें मदरसन सुमी के द्वारा 108 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा। और देखते देखते जैसे ही कंपनी ने 95 रुपीज़ का जो इंपॉर्टेंट लेवल जो कंपनी ने क्रॉस किया, आप देख सकते हो पिछले 5 दिनों में कंपनी के द्वारा 12% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मदरसन सुमी कोई बहुत छोटा कंपनी है और कंपनी बुरा है। नहीं दोस्तों, कंपनी का अगर आप एक्चुअल बेसिस की पर मार्केट कैप देखोगे तो 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये कंपनी एक हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और उसके साथ साथ अगर आप इस कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो चौंक जाओगे। कई सारे लोगों को पता होगा, जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है उनको नहीं पता होगा। मदरसन सुमी बेसिकली 1999 में मार्केट के अंदर आया था और जब से कंपनी आए हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 2,14,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका था। और रिसेंटली कंपनी के अंदर देखोगे तो बॉटम से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो अभी भी कंपनी 1,32,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे रहा है। तो कोई बुरा कंपनी नहीं है, ये मैंने पहले भी शेयर किया था। और जैसे कंपनी 95 रुपीज़ के लेवल क्रॉस किया, उस समय बाइंग करने का सही मौका था। और जैसे ही कंपनी ने क्रॉस किया था, ब्रोकरेज फर्म के टारगेट के बारे में भी हमने बात किया। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट क्या दिया गया था, शॉर्ट टर्म के लिए 110 रुपये का टारगेट हमें दिया गया था। उस समय आप पकड़ सकते हो कि ऑलमोस्ट हमें 12-13% तक का रिटर्न कंपनी डिलीवर कर रही थी। अभी दोस्तों आपको क्या है कि ये जो कंपनी है ना मदरसन सुमी, वो ऑटो एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग करता है और बड़े बड़े कंपनीज इसके क्लाइंट्स है। यानी कि बड़े बड़े जो कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है ना, वो मदरसन सुमी से ही मदरसन सुमी से वो सभी कंपनीज हमें स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो वैसे कौन कौन से कंपनीज इनसे मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स करके लेता है, चलिए एक लिस्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहले कंपनी है जो कि ऑडी, उसके बाद जो कंपनी है वॉल्क्सवैगन, उसके बाद C8, उसके बाद होंडाई, BMW, रेनॉल्ट निसान, मारुति सुजुकी, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, पोर्श, किया मोटर्स, टाटा मोटर्स, टोयोटा। और वैसे बहुत सारे ऐसे अदर्स भी है कंपनीज जो लगातार इस कंपनी से क्या करता है, एक बहुत अच्छा खासा पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, इसी की वजह से कहीं ना कहीं इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा हमें डिलीवर किया गया है। और बहुत सारे लोगों की ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें मिनिमम मैक्सिमम का टारगेट दिया गया है, एक फ्यूचर प्रिडिक्शन किया गया है। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट ये जो डेटा है 4 दिनों पहले हमें रिसेंटली एक अपडेट हो चुका है। तो 2024 के अंदर हमें मानना है कि मिनिमम कंपनी 115 रुपये के आसपास टारगेट अचीव कर सकता है और मैक्सिमम के अंदर 232 रुपये का टारगेट कंपनी टारगेट अचीव कर सकता है। उसके साथ साथ 2025 में 240 का, 2026 में 350 का और 2027 में 440 का। तो जिसके द्वारा ये कंपनी कोई बुरा नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप लगातार इस कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा स्टडी करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि लगातार म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे खासी कंपनीज के अंदर हमें माल खरीदारी कर रहा है और उनका जो इंटरेस्ट है हमें मदरसन सुमी की ओर नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हो 59 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और 33 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स माल खरीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। और स्पेशली मदरसन सुमी एक बोनस देने वाली कंपनी है दोस्तों। यस, बहुत बार कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बोनस का भी बेनिफिट हमें दिया हुआ है। चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है विप्रो। यस, विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें देखोगे बहुत अच्छे खासा पॉजिटिवली क्लोजिंग किया। 74% 0.74% यानी कि 1% के हिसाब से तेजी के अंदर हमें क्लोज किया हुआ है। और 475 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो की क्लोजिंग नजर आ चुकी है।
एक बहुत अच्छा खासा अपडेट आया है, जिस अपडेट्स की वजह से एक बहुत अच्छा खासा कंपनी हमें आगे बढ़ सकता है। और कंपनी के अंदर देखोगे लगातार पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा विप्रो के द्वारा 16 से 17% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को परफॉर्म करके दिया हुआ है। इसे दोस्तों आप ये बोल सकते हो कि बहुत अच्छा खासा कंपनी एक तो रिजल्ट्स हमें पेश कर सकता है, जिस वजह से हमें विप्रो के अंदर तेजी आई है। या फिर आप ये बोल सकते हो लगातार ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया जा रहा है और कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पॉजिटिव टारगेट दिए हैं। जैसे कि आप देखोगे तो ये आज के दिन की खबर है, देख सकते हो डेट एंड 6:30 बजे के आसपास ये सुबह में मॉर्निंग में ये अपडेट्स आया था। देखिएगा विप्रो क्लीन साइंस इन कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली आ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, जो कि 10% से लेकर 14% तक का टारगेट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें दिया गया। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि करंट प्राइस के ऊपर आपको खरीदारी करना चाहिए, उसके साथ साथ 530 रुपए तक का टारगेट दिया है और 12 से 12.5% तक का रिटर्न ये कंपनी बहुत ही जल्द शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे सकता है। कंपनी दोस्तों गिरावट होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है और स्पेशली कंपनी के अंदर देखोगे तो लगातार तेजी के अंदर तेजी नजर आ रही है। बेसिकली फ्राइडे के दिन भी हमें कंपनी के अंदर एक एम ऑर्डर लगा हुआ था सेलिंग साइड के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि बड़ा अगर सेलिंग का ऑर्डर लगता है ना तो कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है या फिर कमजोरी होता है। लेकिन विप्रो का अंदर देखोगे तो आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 14,560 क्वांटिटीज लगा हुआ है सेलिंग साइड के लिए, जो कि करंट प्राइस के ऊपर लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हो, लेकिन कंपनी गिरने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। तो इसकी हिसाब से कंपनी का जो मोमेंटम है अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आया हुआ है, क्योंकि जो टेक्निकल लेवल्स था वो कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा खासा पास किया गया है। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो कंपनीज है ना, इन्होंने क्या है, इन कंपनीज के द्वारा हमें जो गिरावट नजर आया है विप्रो के अंदर, टीसीएस के अंदर, इन्फोसिस के अंदर जो कंपनी गिरा है, लोगों को बहुत ज्यादा लॉस दिया। सही बात है, बहुत सारे लोगों को लॉस हो रहा है। कई सारे लोगों ने हायर प्राइस रेंज के आसपास बाइंग किया है, उनका अभी तक पैसा एक्चुअल प्राइस के ऊपर नहीं आया, बाइंग लेवल्स के आसपास नहीं आया। लेकिन ये कंपनीज के अंदर ये कोई पहली बार गिरावट नहीं है, इससे कई बार हमें कंपनीज के अंदर गिरावट हुआ था। जैसे कि आपको बताया कि विप्रो के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं है, लेकिन पूरा सेक्टर डाउन है। इसी की वजह से ये सेगमेंट के अंदर जितने भी कंपनीज काम करती है उसे विप्रो बोल लीजिएगा, इन्फोसिस देखिएगा, टीसीएस देख सकते हो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और भी बहुत सारी कंपनीज है। जो कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करती है, हर एक कंपनी का कोई हमें ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर मैं आपके साथ विप्रो का मैक्सिमम का चार्ट शेयर करना चाहूंगा, जिसके हिसाब से बहुत ज़्यादा यूजफुल डेटा आपको ये नजर आएगा और बहुत अच्छा खासा हेल्पफुल आपको एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज करके देगा। यहाँ अगर आप एक चीज़ देखोगे, नोट करेंगे तो 2008 में आपको पता है कि रिसेशन के द्वारा हमें गिरावट हुआ था। उस समय विप्रो देख सकते हो कितना गिरा था, 64% तक की गिरावट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने खरीदारी किया, जो गिरावट जो नजर आई, इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने खरीदारी किया, बायोनी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को कंपनी ने कितने सालों में रिटर्न दिया? ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 2 से 3 सालों में विप्रो के अंदर शेयर होल्डर्स को 250% तक का रिटर्न हमें बना के दिया है। हर साल कंपनी ने 90% से लेके 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। सिमिलरली ये भी डेटा आप चेकआउट करना, रिसेंटली 2020 में आपको पता है कि कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था। उस समय विप्रो के अंदर भी कोई निगेटिव खबर नहीं था, टीसीएस के अंदर भी निगेटिव खबर नहीं था और इन्फोसिस के अंदर भी निगेटिव खबर नहीं था। लेकिन विप्रो उस समय कितना गिरा था आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 40% तक गिरावट आप पकड़ सकते हो। 40% की तक विप्रो के अंदर गिरावट हुआ था। जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर खरीदारी किया, बायोनी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को विप्रो के द्वारा कितने सालों में आप देख सकते हो, उन्हीं लोगों को विप्रो के द्वारा 1 सालों में विद इन 1 ईयर 250% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंटली जो विप्रो हमें जो गिरावट के अंदर नजर आ रहा है ना, ये गिरावट आने वाले सालों में एक मल्टीबैगर रिटर्न हमें विप्रो इस कंपनी को बना के दे सकता है, शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है, 200-250% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपके साथ एक सवाल पूछना चाहूंगा, किन किन लोगों को ये लग रहा है कि विप्रो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है? नहीं दोस्तों, ये कंपनी बिल्कुल भी आईटी सेक्टर से सिर्फ बिलोंग नहीं करता और बहुत सारे सेगमेंट से कंपनी बिजनेस करता है। यस, आईटी सेक्टर से कंपनी क्या है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इनका बिजनेस 100% आईटी सेक्टर से नहीं है, बल्कि ये कंपनीज अगर आप देखोगे कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर भी सोप कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप देख सकते हो संतूर कंपनी का एक ब्रांड है, ये संतूर का जो ब्रांड है ये विप्रो का ही दोस्तों ब्रांड नजर आए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें विप्रो के नजर आ रहे हैं, जो कि विप्रो इस कंपनी ये प्रोडक्ट्स हमें ओन करता है। उसके साथ साथ फूड इंडस्ट्रीज के अंदर भी, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी कंपनी के प्रोडक्ट्स है। जैसे कि आप ये देख सकते, जितने भी आपको प्रोडक्ट इसमें नजर आएंगे ना,
वो प्रोडक्ट कौन ओन करता है? वो प्रोडक्ट हमें विप्रो ये कंपनी ओन करता है। उसके साथ साथ अगर आप विप्रो देखोगे तो विप्रो ये जो कंपनी है ना, ये क्या क्या है, आयुर्वेदा के अंदर भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसका उस सेगमेंट से भी विप्रो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन क्या है ना, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जो विप्रो जो रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है वो सबसे ज्यादा किस सेगमेंट से करता है ना, उस सेगमेंट का नाम है आईटी। उसके साथ साथ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी 31% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है। इन्फोसिस भी 30% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है और टीसीएस भी 25 से लेकर 30% तक का रेवेन्यूज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से जनरेट करता है। तो करंटली सेगमेंट के अंदर पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इस वजह से लगातार गिरावट के अंदर नजर आ रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, जितने भी प्रॉब्लम्स होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कोई लंबे समय के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। और आपको बताया कि ये प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे करके सॉल्व हो चुका है। जितना पहला प्रॉब्लम था उतना अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करके हमें अच्छे खासा ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा वैसे वैसे आईटी सेक्टर के अंदर रिकवरी आएगी, वैसे वैसे आईटी सेक्टर के अंदर हमें ग्रोथ आएगी। अभी इनका अगर आप बिजनेस देखोगे तो कहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर, हेल्थ, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, यूटिलिटीज, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, इन सभी कंपनीज, इन सभी सेगमेंट से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। तो दोस्तों जिसके द्वारा पैनिक ना होके जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, उतना बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। आप सभी को पता है कि हमने विप्रो इस कंपनी को ना 400 से लेकर 410 रुपए के आसपास खरीदारी किया था। चैनल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा, जो लोग डेली फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा। चलिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, नवजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, जो कि 1600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 580% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये भी बहुत अच्छी खासी कंपनी है और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। यही वो कंपनी जिस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।